चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, पहले हम क्या देखेंगे, चाहिए क्या, तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन हो रहा है 1/2, एक्स बाई वाई 1/2 हो रहा है। कब, जब बताया कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक इक्वेशन मेरा बन गया, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। बताया है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, 5 ज्यादा है ना, मतलब डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, 5 ज्यादा है, तो फिर डिनोमिनेटर प्लस 5 कर दो। तो यहाँ पे क्या कोई इक्वेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो फिर यहाँ पे रिलेशन किस किस का पता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रिलेशन है ना, किस किस का रिलेशन है, देखो इफ द डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फिर न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। अब क्या बताया कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के साथ 5 प्लस करो तो डिनोमिनेटर का इक्वल होगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 5 ज्यादा है। तो मतलब मान लो कि इधर 10 है, इधर 5 है, तो हमको यूज कहां पे, इधर में क्या है, ज्यादा है, 5 ज्यादा है, हमको पता है कि 5 ज्यादा है, तो दोनों क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ 5 ऐड करना पड़ेगा ना, मतलब आरएचएस में जो है इसके साथ 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले से तो पता है कि ये ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखो न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, लेकिन हमको पता है कि डिनोमिनेटर जो है ये 5 ज्यादा है, तो मतलब क्या, न्यूमरेटर के साथ प्लस 5 करेंगे तब जाके डिनोमिनेटर का इक्वल होगा। अगर तुम यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई प्लस 5 कर देते हो तो बेटा रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो y है हम लोग का, और वो डिनोमिनेटर जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ज्यादा है, ऑलरेडी गिवन है कि 5 ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऐड किसके साथ करेंगे, न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे। समझ में आया। चलो अब एक बार समझते हैं ये वाले लाइन को। देखो यहाँ पे क्या बताया, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या है, हम लोग का y है, इज का मतलब क्या है, इक्वल्स टू है, अब क्या, 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, दैट मीन्स न्यूमरेटर प्लस 5। अब देखो इक्वेशन समझ में आ रहा है, सेम ही आएगा बेटा, तुम जैसे भी करो, लॉजिक जैसे भी लगाओ, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज लॉजिक लगाते हो तो बेटा यही आंसर आ रहा है। समझ में आया, या फिर एक बार बता रहे हैं, चलो एक बार बताते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, हम लोग का इंक चेंज कर लेते हैं। देखो बताया था कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, y है, ठीक है, इज का मतलब है इक्वल्स टू 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, दैट मीन्स न्यूमरेटर प्लस 5। समझ में आया। अब यहां से दोनों से सॉल्व कर लो। लॉजिक तुम कोई भी सोच के लगा सकते हो, है ना, लेकिन बस यहाँ पे तुमको सम करेक्ट करना है और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 3, तो 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 10, तो 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7 की प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें और लिखना मत भूलना, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे तुम y का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू x प्लस 5 ऑलरेडी है, तो तुम सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, लेकिन बेटा हम प्रेफर क्या करते हैं, ऑलरेडी बताया, एलिमिनेशन। तो देखो अगर तुम एलिमिनेशन में लगाओगे ना तो 2 सेकंड में देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, y को इधर लेके जाओ, 5 को इधर लेके आओ, तो फिर क्या हो गया, -5 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, ये और इक्वेशन नहीं रहेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग का देखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू -5, x के नीचे x, y के नीचे y। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, देखो y कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे x आ गया दैट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 क्या आ जाएगा,
12। देखो x निकल गया, y निकालना है तो हम लोग का y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस 5 दैट मींस 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है ना। तो फिर मेरा फ्रैक्शन क्या है 12 डिवाइडेड बाय 17, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया कि नहीं? ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो एलिमिनेशन में सिंपल सा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में भी होगा लेकिन हम ये वाला प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है। देखो हम लोग का एक ही मेथड सीखना है, ऐसा नहीं कि हम एलिमिनेशन मेथड क्यों चूज कर रहे हैं। अगर तुम हमको पूछोगे सर आप एलिमिनेशन मेथड क्यों चूज कर रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। देखो हम लोगों को ना एक मेथड ऐसा सीखना है जो बड़ा अगर नंबर रहेगा तभी भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब छोटा नंबर रहेगा तभी भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा तब हम लोग वही वाले मेथड में सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो अगर तुम सब्स्टिट्यूशन में करोगे तो फिर कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन में देखो बस हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैच करवाने के लिए मल्टीप्लाई करवाना है ना। तो मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ करना ही नहीं है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू दैट कैंसिल आउट होकर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इजी होता है कैलकुलेशन, तुम करके देखना, इतना सारा 18 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो तुम करके देखना, तो तुमको पता चल ही जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला इजी है कि एलिमिनेशन वाला इजी है। हर एक क्वेश्चन किसमें टाइम कम लगेगा, हम लोग को तो टाइम भी देखना है ना, कि स्पीड विद एक्यूरेसी, टाइम भी देखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा ये नंबर का सम है। देखो नंबर का सम के लिए ना देखो बताया गया है कि फाइंड द नंबर। तो देखो नंबर के लिए हम लोगों के यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोग का एक अलग टाइप का सोच होना चाहिए। कैसा सोच, देखो मान लो कि 28 है, नंबर जो है वो 28 है, ठीक है। लेकिन 28 ये आता कहां से है, ये वंस का डिजिट है, ये टेंस का डिजिट है ना। तो फिर ये 28 जो आता है, ये 28 आता कैसे है, देखो 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, है ना, तब जाके 28 आता है। देखो 20 प्लस 8 देन आता है 28। तो समझ में आया, नंबर तुम्हारा है 32, लेकिन ये एक्चुअली 32 कैसे हो रहा है, 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स यहाँ पे वंस है इसीलिए 2 इंटू 1 हो रहा है। ये टेंस का रूम है इसीलिए 10 इंटू 3 हो रहा है। तो दैट मीन्स 30 प्लस 2 दैट इज 32। समझ में आया। तो नंबर अगर तुम वंस को डिजिट को x एंड टेंस का डिजिट को y लेते हो, तो अगर तुम x y नंबर पुट कर देते हो तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब 2 डिजिट का नंबर ये 2 डिजिट अगल बगल में पुट करने से आंसर नहीं आता है। तो हम लोग को करना कैसे है, यहाँ पे ये जो लाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे यही वाला लाइन सोचना है, मतलब ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, दैट मीन्स y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, मतलब x के रूम में क्या है, वंस में है x, तो फिर x इंटू 1 एंड टेंस प्लेस में है y, तो फिर y इंटू 10। समझ में आ रहा है। तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x, ये हो जाएगा नंबर 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर करने के लिए ये जो कंसेप्ट हम समझाया ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा है नंबर 99, लेकिन ये 99 कैसे हो रहा है, ये वंस का है ये टेंस का है, तो फिर हम लोग नंबर कैसे लाएंगे 99, ये लाएंगे कैसे 90 इंटू 10, क्योंकि ये टेंस का प्लेसमेंट 9 इंटू 10 होगा, 19 होगा, 9 इंटू 10 जो नंबर है दैट इज इंटू 10, है ना, प्लस करके 9 इंटू 1। अब देखो 90 प्लस 9 तो दैट मीन्स 99। समझ में आ रहा है। अगर तुम वंस का प्लेस को x ले रहे हो और टेंस का प्लेस को y ले रहे हो, तब नंबर क्या बनेगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, तो दैट मीन्स 10y प्लस x बनेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम इसको घुमा दोगे, वंस का डिजिट को y कर लोगे एंड टेंस का डिजिट को x कर लोगे, तो बेटा तुम्हारा ये नंबर नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो यहाँ पे नंबर क्या बन रहा है 10x प्लस वाई। अब देखो x एंड y का वैल्यू अगर अलग अलग होता है ना तो नंबर्स भी चेंज हो जाएगा। मान लो कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3, मान लो बस, ठीक है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर यहाँ पे बैठेगा तो ये 23 हो जाएगा, यहाँ पे बैठेगा मतलब यहाँ चलो अलग इंग लेके समझाते हैं, यहाँ पे बैठेगा अगर ये x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 वैल्यू आता है, तो तुम्हारे हिसाब से देखो यहाँ पे इस वाले में अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 23 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। लेकिन चलो हम लोग नंबर्स में पुट करके देखते हैं कि ओरिजिनली ये नंबर्स आता है कि नहीं आता है। देखो यहाँ पे क्या है 10 इंटू 2 प्लस y का वैल्यू है 3, तो देखो यहाँ पे 20 प्लस 3 क्या आ रहा है, देखो 23 आ रहा है ना। एंड यहाँ पे भी देखो हम लोग का क्या है 10 इंटू 3 प्लस 2,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है ना। तो मतलब क्या हो गया, तुमको कहां पे वैल्यूज डालना है, यहाँ पे वैल्यूज डालना है, यहाँ पे वैल्यूज डालना है, ठीक है। नंबर ये हो रहा है, ये है नंबर, ये है नंबर, समझ में आया। सिंपल एक्स एंड वाई से हम लोग नंबर्स पुट करने से आंसर नहीं आएगा, चेक कर लेना। तो ये जो कंसेप्ट हम बताया ये याद रखना, ठीक है। तुम किसको वंस डिजिट को एक्स ले रहे हो कि टेंथ डिजिट को एक्स ले रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि नंबर क्या होगा। चलो यहाँ पे क्या है, द नंबर इज रिड्यूस टू फाइंड द नंबर बताया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लेट द वंस डिजिट इज x, टेंस डिजिट b y। तो हम लोग का क्या हो गया, देखो x y, ये है 1, ये है 10। तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, तो 10y प्लस एक्स होगा ना। तो यहाँ पे लिख दो 10y प्लस एक्स, समझ में आया। अब देखो the sum of two digits of the two digit number, the sum of the digits of the, ये 2 बार हो गया है, ये नहीं होगा बेटा। अभी चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बताया कि the sum of the digits of, अच्छा ऑफ भी कैंसिल करना है, देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 5। तो डिजिट मेरा क्या है, एक है x एक है y, है ना, एक है x दूसरा है y। तो टू डिजिट नंबर का 2 डिजिट का सम, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन मेरा बन गया। अब क्या बता रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27। देखो डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो रहा है, दैट मीन्स अगर तुम्हारा 32 है ओरिजिनल नंबर, तो ये चेंज होके 23 हो रहा है ना। तो फिर मेरा जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेरा वन प्लेस में x था एंड 10 प्लेस में y था, ठीक है। 1 में x 10 में y, लेकिन ये दोनों अगर चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लेस में क्या आ जाएगा y आ जाएगा एंड 10 प्लेस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो तब नंबर क्या बनेगा, तब नंबर क्या बनेगा 10x प्लस 1, ये बनेगा, है ना। तो मेरा ये जो है ओरिजिनल नंबर, ये जो है रिवर्स्ड नंबर, समझ में आया। ये जो है ओरिजिनल नंबर, ये जो है रिवर्स्ड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि नंबर की जगह पे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिख दो और यहाँ पे रिवर्स्ड नंबर ऐसा करके लिख दो कि क्या है 10x प्लस वाई, ठीक। यहां तक समझ में आया। अभी चलो आगे बढ़ते। बताया गया है कि द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, कब, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स। तो मतलब ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर दोनों के बीच में रिलेशन है। तो फिर 10y प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब देखो कौन ज्यादा है वो हमको देखना है, जो ज्यादा है उसके साथ ही ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखते हैं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस्ड, मतलब जो रिवर्स वाला नंबर होता है वो कम हो जाता है। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 32 है, रिवर्स करोगे तो 23 हो जाएगा। अगर तुम्हारा नंबर है कि 82, रिवर्स करोगे तो 28 हो जाएगा, है ना। रिवर्स करने के बाद रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ नंबर होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से जब रिवर्स कर रहे हैं डिजिट तो फिर चेंज हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, दैट मीन्स कौन सा नंबर रिड्यूस हो रहा है, जो रिवर्स नंबर है। तो मेरा रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन सकता है कि जो रिवर्स नंबर है उसके साथ 27 ऐड कर दो, या फिर इक्वेशन ये भी हो सकता है ये ओरिजिनल नंबर के साथ, यहाँ पे ऐसा था ना, तो ओरिजिनल नंबर के साथ 27 माइनस कर दो, तब जाके वो पुराना का इक्वल होगा। पुराना वाला जो था उसके साथ 27 माइनस कर दो तो नया वाले का इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तुम इक्वेशन कैसे भी बना सकते हो, लेकिन बस तुम्हारा लॉजिक होना चाहिए, है ना, लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे था कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो गया, ठीक है। ये वाला हुआ 10x प्लस वाई, ये जो है मेरा रिवर्स नंबर है। द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, तो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर जो है रिड्यूस्ड बाय 27 हो रहा है,
ठीक है, मतलब अगर तुम इस स्टेटमेंट के मुताबिक, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से अगर तुम सोच रहे हो कि हम स्टेटमेंट से बनाएंगे, तो फिर देखो क्या है, इफ द डिजिट्स रिवर्स, तो रिवर्स डिजिट द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, दैट मींस डिजिट्स या रिवर्स, तो फिर नंबर क्या होगा, डिजिट्स रिवर्स हो रहा है, देखो ये वाला है ना रिड्यूस्ड, मतलब रिवर्स्ड, हाँ ये वाला जो है ना हम लोग का रिवर्स्ड, तो फिर 10x प्लस वाई रिवर्स नंबर, द नंबर इज ओरिजिनल जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है 27, दैट मींस ओरिजिनल नंबर्स को 27 रिड्यूस कर दो तो नया नंबर आ जाता है। कैसे भी तुम सोच सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे तुम सोच सकते हो। समझ में आया? जनरली हम लोग यूनिट प्लेस को x एंड टेंस डिजिट को y लिखते हैं जनरली, क्योंकि हम लोग का पहले तो 1 डिजिट ही आता है, 1 और फिर यूनिट, यहाँ पे टेंस डिजिट आता है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे तुम सोचते हो कि नहीं सर हम वंस को y लेंगे एंड टेंस को x लेंगे, भाई ऐसे भी तुम कर सकते हो, है ना। ऐसे जब करोगे तो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब जब तुम रिवर्स करोगे तब क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है ओरिजिनल नंबर, ये जो है ओरिजिनल, ये जो है रिवर्स्ड, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, है ना। अब अगर तुम इक्वेशन कर रहे हो, तो एक इक्वेशन तो मेरा ये बन ही जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब दूसरा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ऑलरेडी द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जब रिवर्स हो गया है तो 10y प्लस x ये मेरा रिवर्स्ड है, तो 10y प्लस x इक्वल्स टू ओरिजिनल जो नंबर था वो 27 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मतलब ओरिजिनल नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिवर्स नंबर आ जाता है। ये जो है बेटा ये और वाले मेथड है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम वंस को y ले रहे हो, यहाँ पे वंस को y ले रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल जो नंबर है वंस को y एंड टेंस को x ले रहे हैं। मैंने जो किया था यहाँ पे देखो वंस को x लिया था, टेंस को y लिया था, उल्टा किया था, ठीक है बेटा, ये जो है और वाले क्वेश्चन है, ठीक। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ना ये 3 इक्वेशन बन रहा है, ये 3 अलग अलग टाइप का, ये सारा जो है ना ये अलग अलग है और है, लेकिन देखो एक्चुअली में क्या है, तीनों का तीनों ही सेम है, सेम इक्वेशन है। 27 को लेके अगर लेफ्ट साइड आओगे तो बेटा यही आ जाता है, ठीक है, और ये दोनों को अगर घुमा देते हो तो फिर यही आ जाता है, मतलब 10x प्लस वाई एक साइड है और दूसरा साइड ये है, देखो वही है ये, ठीक है, मतलब सेम ही इक्वेशन है, ठीक। समझ में आया? अब यहां से बाकी सम्स तुम खुद बना लो, तो फिर हम लोगों का दो इक्वेशन क्या आ गया, एक आ गया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा हम लोग का आ गया था, क्या लिए थे, वंस का हम लोग x लिया था, टेंस का हम लोग y लिया था, तो नंबर में हम लोगों का बन गया था 10y प्लस x। तो इक्वेशन क्या बना था, इसको ये जो है ओरिजिनल नंबर है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। सिंपल यहां से ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर तुम्हारा मतलब प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे से तो फिर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेंटली हो जाएगा कि 10y प्लस x अगर ओरिजिनल नंबर है तो रिवर्स नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो फिर 10x प्लस वाई ये जो है रिवर्स, दैट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल जो नंबर है ये 27 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां से क्या करना है, 10x माइनस x माइनस 10y प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10x माइनस x, यहाँ पे 9x हो गया, यहाँ पे माइनस 10 प्लस वाई दैट मीन्स माइनस 9y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 27। हाँ 9 से 27 का कैंसिल आउट होगा तो फिर कॉमन 9 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो माइनस 27। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 27 बाई 9, तो 9 कितना सा होता है, 9 3 सा होता है ना। तो फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, दो y को कैंसिल आउट कर दो तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है। कैसे 1, 2 राइट साइड जाएगा तो 2 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो अब देखो x का वैल्यू 1 आ गया, अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो y का वैल्यू यहाँ पे ही पुट कर दो, तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो फिर y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, 5 माइनस 1 क्यों, क्योंकि x राइट साइड गया तो 5 माइनस 1 इज 4। तो हम लोग का नंबर क्या बन रहा है, नंबर क्या, देखो नंबर अगर तुमको ढूंढना है ना
तो फिर यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर है। तो फिर 10 इंटू 4 प्लस 1 तो कितना हो रहा है 41, है ना। तो नंबर जो है 41 हो रहा है, हाँ कि ना, समझ में आया। अब अगर कुछ बच्चे का ये दिमाग में आता है कि सर डायरेक्टली हम x एंड y में पुट कर देंगे ना, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है। बेटा देखो ये जो है ना एकदम कंफर्म्ड है, यहाँ पे भी तुम लोग पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी तुम लोग पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें पुट करने से तुमको क्या हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर यही है। हाँ यहाँ पे भी पुट करने से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तुमको ये जो कैलकुलेशन है ये तुमको शो करना है, क्योंकि बेटा तुम ओरिजिनल नंबर ये ले रहे हो, 10y प्लस x ले रहे हो, ये है ओरिजिनल नंबर और यही तुमको ढूंढना है। तो इसीलिए यहाँ पे तुमको पुट करके दिखाना है कि ये कैलकुलेशन हो रहा है, बन रहा है, 41 आ रहा है, ठीक है, ये शो करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द सम, यहाँ पे भी फिर वही वाला बात नंबर, तो फिर यहाँ पे ले लो कि ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, तो फिर रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब 10x प्लस y है तो हम लोग ओरिजिनल नंबर क्या लिया है, और ओरिजिनल नंबर नहीं, वंस डिजिट पे क्या लिया है y एंड टेंस डिजिट पे क्या लिया है x, ठीक है। तो चलो कुछ भी ले सकते हो। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 7, तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1 करके रख दो। अब इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जो है रिवर्स हो गया है, दैट मींस 10y प्लस x दैट इज इक्वल्स टू द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। न्यू नंबर, ये मेरा न्यू नंबर है, ये 2 डिक्रीज हो गया है ना, ये जो है डिक्रीज हो गया 2, तो दैट मीन्स क्या है, ये न्यू नंबर डिक्रीज हो गया 2 इक्वल्स ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, तो ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई। देखो तो मेरा इक्वेशन सही है कि गलत, ये स्टेटमेंट से पढ़ो, क्या बता रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जब रिवर्स किया गया है तब न्यू नंबर डिक्रीज बाय 2, न्यू नंबर जो है वो 2 रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस कर दिया, दैट इक्वल्स द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये जो है ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस हो रहा है। समझ में आया, आया ना समझ में, गुड। अब देखो यहाँ पे 10y प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, x साइड ले लो, 10y प्लस एक्स माइनस 20x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y से 2y को सब्ट्रैक्ट करो 8y, यहाँ पे माइनस 19x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये दोनों को घुमा लेना, ठीक है, मतलब माइनस 19x प्लस 8y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब सॉल्व कर लो, इसी को भी कैंसिल आउट कर लो, तो अल्टीमेटली हम लोगों का 2 इक्वेशन क्या आ रहा है, ये है एक इक्वेशन एंड ये है दूसरा इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। ये 11 नहीं लिख रहे, 2 इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1, मतलब ऐसे रोमन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रोमन में दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, यहाँ पे भी फाइंड द नंबर, तो द 10th digit of a 2 digit number is 3 times the unit digit, that means हम लोग का ओरिजिनल नंबर सेम ही ले लो, ओरिजिनल नंबर क्या लेना है 10x प्लस वाई, रिवर्स हो गया है क्या, चेक कर लो क्वेश्चन में, अभी तक तो नहीं बता रहा है, ठीक है। चलो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, तो हम लोग 1 को लिया है y एंड 10s को लिया है वंस को लिया है y एंड 10s को लिया है x। अब देखो the 10th digit of a 2 digit number, so 10th digit of a 2 digit number is, that means equals to 3 times the unit digit, 3 times the unit digit, that means क्या बता रहा है the 10th digit of a 2 digit number, तो 10th digit में मेरा x है, ये x क्या है 3 times of unit digit, that means unit digit मेरा क्या है वंस और यूनिट होता है, ये है ना, वंस और यूनिट होता है, तो 3y हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या बता रहा है कि द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32, तो सम ऑफ द नंबर क्या है मेरा, ये है मेरा नंबर, है ना, तो 10x प्लस y, सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, तो प्लस यूनिट डिजिट मेरा क्या है y,
दैट इज इक्वल्स टू 32, ये बनेगा सेकेंड इक्वेशन। तो 10x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 32, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो फिर 5x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे 5x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 राइट साइड जाएगा तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया है। तो अल्टीमेटली दो क्या हो जा रहा है, x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हम लोग का पहला इक्वेशन, एंड 5x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा इक्वेशन। समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है इक्वल टू, डायरेक्टली पुट कर दो। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल टू, उल्टा सोचना ही नहीं है। कभी कभी ऐसा मैंने बताया है, या फिर कोई कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकते हो, या फिर क्लास 8 में भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाया था कि उल्टा भी सोच सकते हो। यहाँ पे भी तुम उल्टा सोच सकते हो। ठीक है, उल्टा मतलब क्या है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट है ना, तो फिर यूनिट डिजिट जो है वो ज्यादा है ना, यूनिट डिजिट जो है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है, तब जाके इसका इक्वल होगा। तो द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 2 डिजिट नंबर आता है। ऐसे ऐसा करके भी सोच सकते हो। तो यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 1 है, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो तब जाके 10th डिजिट आता है, 10th डिजिट मेरा x है, तो वही वाला है। ऐसा भी सोच सकते हो, सोच तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कैसे सोचोगे, क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन करो, क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन करो तो सेम ही हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो फाइंड द 2 डिजिट नंबर यहाँ पे बताया गया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम वाला कर लेंगे कि ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या लेंगे, 10x प्लस वाई। यहाँ पे रिवर्स हो गया है, नहीं हुआ है, तो चलो यहाँ पे वही लिख लेते हैं। तो वंस का क्या लेंगे y, एंड टेंस का क्या लेंगे x। अब देखो, a 2 digit number is such that the 10th digit exceeds, का मतलब है एडिशन, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10th digit exceeds twice the unit digit by 2, that means 10th digit क्या है, x है। ठीक है, ये exceed कर रहा है, that means ये बड़ा है, ये exceed कर रहा है किसका, twice the unit digit by 2, ये बड़ा हो रहा है कितना, twice the unit digit। यूनिट डिजिट क्या है, twice the unit digit प्लस 2 करो तो फिर 10th डिजिट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th डिजिट एक्सीड्स, 10th डिजिट जो है ये एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा है। कितना बड़ा है, twice the units digit by 2, मतलब twice the unit digit प्लस 2 करो तो 10th डिजिट आता है ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, दोनों को इक्वल करना था। समझ में आया लॉजिक। अभी चलो देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन क्या है। देखो सेकेंड इक्वेशन में ये बता रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अच्छा, डिजिट इंटरचेंज कर रहा है, दैट मींस रिवर्स कर रहा है, तो फिर रिवर्स्ड नंबर हम लोग का यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 10y प्लस x हो गया। ठीक है, रिवर्स्ड नंबर चेंज हो जाएगा। अब क्या बता रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट पुट कर दो, इज बताया है, इक्वल टू लगा दो। क्या बता रहा है, 5 more than 3 times the sum of the digits, that means x plus y। समझ में आया कि नहीं, डिजिट मेरा है x plus y, that means डिजिट है x and y। तो यहाँ पे जैसा जैसा है ना वैसा वैसा करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जैक्टली जैसा जैसा क्या बताया था, देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो डिजिट इंटरचेंज कर लिया, मैंने ये लिया था y x, ये 1 का था, ये 10 का था, तो डिजिट इंटरचेंज कर दिया, मतलब y x ऐसा हो गया। ठीक है, दैट मींस रिवर्स वाला लॉजिक मेरा दिमाग में आ गया। अब क्या बताया कि इज बताया, तो इज बताया तो इक्वल टू पुट कर दो। अब 5 more than, तो 5 प्लस 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, दैट मींस 3 into x plus y हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 10y plus x that is equals to 5 plus 3x plus 3y, तो पूरा लेफ्ट साइड में लाओ, 10y plus x minus 3x minus 3y that is equals to 5। यहाँ पे देखो y काम करवाओ तो क्या हो जाएगा, 7y है ना, 7y हो जाएगा। यहाँ पे minus 2x that is equals to 5। तो बस ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, एंड ये हो गया x minus 2y that is equals to 2। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लो, अगर आंसर आता नहीं है तो फिर कमेंट करना।
यहाँ पे -2x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 5, ये पुट करना इसके नीचे, क्योंकि x के नीचे x, y के नीचे y, ठीक है, एंड नंबर के नीचे नंबर, यही रखना है, तो ये वाला पुट करना। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहाँ पे क्या है, अगेन फाइंड द नंबर, अगेन फाइंड द नंबर, तो वही वाला सेम लॉजिक, नंबर क्या लेना है 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर, ये लिखना, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि इंटरचेंजिंग बताया तो मैंने सोच लिया कि रिवर्स हमको लगेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या बताया है, तो ओरिजिनल नंबर के बेसिस पे मेरा 1st डिजिट क्या है ये लिख लो y है, एंड 10th डिजिट क्या है x है, ठीक है। हम यहाँ पे उल्टा लिखा, लेकिन ये बस मेरे मतलब मेरा समझने के लिए, ठीक है, हमको समझना है इसीलिए ऐसे लिखे। अब देखो क्या है, 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर, तो एक नंबर है 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर है, इसका 4 टाइम्स इज मतलब इक्वल टू, देखो इज बताया दैट मींस इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर obtained by 7 times the number obtained by interchanging its digit, तो डिजिट इंटरचेंज हो गया 10y प्लस x, बस सिंपल सा इक्वेशन बन गया मेरा एक, समझ में आ रहा है। एंड देन बताया कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 4, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट मतलब x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है, एंड y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि कौन सा होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, यहाँ पे भी फाइंड द नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या लेंगे 10x प्लस वाई, रिवर्स है, हाँ है, इंटरचेंजिंग है, तो फिर रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा है वैसा ही करते रहेंगे, 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर, मतलब 4 इंटू 2 डिजिट नंबर मेरा ये है 10x प्लस वाई, इज मतलब इक्वल्स टू 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर obtained on interchanging the digits, तो फिर 7 टाइम्स द नंबर रिवर्स डिजिट, एक इक्वेशन मेरा बन गया। जैसा है वैसा करेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 4, तो फिर यहाँ पे 2 हो सकता है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये भी हो सकता है, एंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 ये भी हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे कौन सा वाला होगा वो कैसे समझ में आएगा, देखो 82 नंबर है, तो अगर 8 माइनस 2 करोगे आंसर मेरा 6 आ रहा है, लेकिन अगर 28 नंबर है तो फिर यहाँ पे देखो चेंज हो जा रहा है ना, चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स 82 नंबर है, तो एक बार 8 माइनस 2 कर रहे तो 6 आ रहा है, एक बार 2 माइनस 8 कर रहे तो माइनस 6 आ रहा है, तो मतलब एक बार वंस माइनस टेंस करोगे तो जो आएगा, एक बार टेंस माइनस वंस करोगे तो फिर अलग आ रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो एक क्या दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, एक माइनस का अंतर आ रहा है ना, एक माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस का डिफरेंस मतलब एक्चुअली आ क्या रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों का कुछ भी ले सकते हैं, तो किससे आंसर आएगा वो देखते हैं चलो, या फिर दोनों से आंसर आएगा वो भी देखते हैं चलो, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, मजा आएगा। पहले इसको लेके करते हैं, ठीक है, एक और एक बार करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 40x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू 70y प्लस 7x, यहाँ पे देखो पहले घर का बंदा जो है पुट कर दो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 70y माइनस 7x दैट इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पहले 40 से 7 माइनस कर दो, फिर 33x, यहाँ पे 70 से 4 माइनस कर दो, फिर माइनस होके 66y दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन होगा है ना, कॉमन हो रहा है ना, तो 33 कॉमन ले लो, तो फिर क्या बचा x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 0, तो अगर कॉमन होगा तो कॉमन ले लेना, वो इजी हो जाता है, x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 33 राइट साइड जाएगा तो 0/33 इज 0, तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1 है ना। अब देखो ये वाले इक्वेशन 2 लेते हैं, तो इक्वेशन 2 इसके ऊपर ही पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -2, तो माइनस साइन बैठ के y दैट इज इक्वल्स टू -4, तो y का वैल्यू 4 आ गया है ना, x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल्स 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x is equals to 4 plus y, that means x equals to 4 plus 4, that means x equals to 8। तो नंबर मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई,
तो फिर 10 इंटू 8 प्लस 4 है ना, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो बस वैल्यूज पुट कर दिया तो 84 आंसर आ रहा है ना। समझ में आया? तो x माइनस वाई करके मेरा 84 आंसर आ रहा है ना। तो अब चलो देखते हैं कि y माइनस एक्स करके क्या आंसर आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी कर लो, वो इजी रहेगा। तो ये वाली जगह हम थोड़ा सा अच्छा चलो अलग से ही करते हैं, यहाँ पे ही करते हैं, हो जाएगा आई थिंक। बस कैलकुलेशन तो करना है। एक इक्वेशन मेरा ये है x माइनस टू वाई इक्वल 0। अब इसको उल्टा कर देंगे, मतलब पहले लिया था ना x माइनस वाई इक्वल्स 4, अब लेंगे y माइनस एक्स इक्वल्स 4। ठीक है, तो y माइनस एक्स, तो फिर y माइनस एक्स जो है देखो y माइनस एक्स इक्वल्स 4, लेकिन x के नीचे x को पुट करना है, तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये एक्स आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा चलो ग्रीन ले लेते हैं, अभी तक नहीं लिया, ये x कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर y इक्वल्स 4, वही सेम आ रहा है। समझ में आया? सेम आ रहा है y का वैल्यू, y इक्वल्स 4 जो है, यहाँ पे भी y इक्वल्स 4 आया था क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पे भी y इक्वल्स 4 आया, तो अगर y 4 आया तो x का वैल्यू भी वही सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी ले सकते हो तुम, आंसर वही आएगा। जैसे कि आज तक हम लोग जितना सारा सम्स किया है या फिर मैथ्स लेके अगर एक कंसेप्ट हम लोग के अंदर है कि बेटा आंसर जो आना है वो तो एक ही है, लेकिन बस मेथड्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, और वाले मेथड मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था ना, दोनों ही ले सकते हैं। मतलब इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, दैट मींस x माइनस वाई इक्वल्स 4 ये भी कर सकते हैं, एंड देन y माइनस एक्स इक्वल्स 4 ये भी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाया दोनों से। यहाँ पे एक बार पहले मैंने x माइनस वाई लिया है, एक बार मैंने क्या लिया है माइनस एक्स प्लस वाई, तो x के नीचे x को लिया ना, इसीलिए माइनस को इधर लेके चले गए। समझ में आया कि नहीं? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 17 सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो फाइंड द नंबर, तो हम लोग यहाँ पे भी इंटरचेंजिंग है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर ले लो, इंटरचेंजिंग नंबर है 10y प्लस एक्स। ठीक है, और ही लिख देते हैं, दैट मींस ये ओरिजिनल, यहाँ पे रिवर्स्ड REV लिख देते हैं, तो ये हो गया रिवर्स। तो फिर मेरा यूनिट डिजिट क्या है या फिर वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट है मेरा y एंड टेंस डिजिट है मेरा x। यहां तक लिख लेना अगर नंबर का क्वेश्चन होता है तो। अब सम पे चलते हैं, क्या बता द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो देखो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर मेरा क्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या होगा 10y प्लस एक्स। डिजिट को क्या बता रहा है कि दोनों का सम बता रहा है, तो फिर दोनों का सम कर दो, इसको एक ब्रैकेट में रखो, इसको एक ब्रैकेट में रखो। ठीक है, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि दो अलग अलग है। ऑफ द नंबर इज 121, दैट मींस 121, दोनों का सम जो है प्लस करके 121। जैसे कि मान लो कि 82 प्लस 28, इसको रिवर्स कर दिया तो दोनों को ऐड करके कितना होता है 8 टू 10 का 0, कैरी 1, 8 टू 10 1, 11, 110। तो ऐसा टाइप का, मतलब एक जो नंबर है ये एंड इसका रिवर्स वाला नंबर, दोनों को सम करके एक नंबर आता है, वो मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, तो वहां से कर दिया। ठीक, अब देखो क्या बता रहा है कि if the digits of the number differ by 3, that means वही सेम लॉजिक। differ मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन, that means x minus y equals 3 भी हो सकता है एंड y minus x equals 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी चलो देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं आंसर आता है। ठीक है, तो फिर हम लोग का एक लॉजिक याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, पहले जो है ब्रैकेट हटा दो। ठीक है, तो एक्यूरेसी चाहिए 100%, थोड़ा सा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 11x प्लस 11y दैट इज इक्वल्स टू 1 to 1। देखो अब मैंने कहा था कि स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, तो यहाँ पे 11 से 1 to 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 को कॉमन ले लो। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तभी भी कॉमन लेना। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो कॉमन लेके कोई फायदा ही नहीं है, सम छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो और 11 से कैंसिल आउट कर दो 11, तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये है हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब चलो ये x माइनस वाई लेके करते हैं, तो यहाँ पे कर दो x प्लस वाई इक्वल्स 11, तो यहाँ पे y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 3 कितना होता है 14 होता है, तो 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो देखो ये बाद में कर रहे हैं, पहले ये जो था हम लोग का सेकंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा। समझ में आ रहा है? एक ही साथ कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से देखा करो वीडियो। तो यहाँ पे क्या है x इक्वल 7, अब x इक्वल 7 जो है, अब y इक्वल्स y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो फिर x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 11, तो फिर x इक्वल्स टू 11 माइनस वाई हो जाएगा। अरे नहीं, हम लोग को तो y ढूंढना है ना, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू करो, y इक्वल्स 11 माइनस एक्स हो जाएगा, तो फिर 11 माइनस 7 कर दो, तो 7 से 11 कर दो कितना होता है
5 होता है ना? 5 नहीं होता है बेटा, 4 होता है। हाँ सही बोले। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अब जो है तुम्हारा नंबर, तो फिर नंबर क्या है इसमें पुट कर दो, तो फिर 10 इंटू 7 प्लस 4, तो 74 विल बी द आंसर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब चलो इससे देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे था x प्लस वाई इक्वल्स 11, ये और वाले मेथड हम कर रहे हैं, और वाले ये वाले जो बताया था ये भी हो सकता है y माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स 11, तो माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3, है ना? x के नीचे x बैठेगा तो चेंज हो जाएगा, तो x x कैंसिल आउट, तो 2y इक्वल्स टू 14 आ रहा है ना? तो फिर 2 7 जा 14। अब देखो y का वैल्यू 14 आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? y का वैल्यू 7 आ रहा है। अब x का वैल्यू क्या आएगा, देखो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे पुट करो, तो x प्लस वाई इक्वल्स 11, तो फिर y इक्वल्स 7 माइनस, अरे हम उल्टा कर रहे हैं, y का वैल्यू पता है, तो फिर x इक्वल्स 11 माइनस वाई, तो 11 माइनस 7 कर दो, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 4 आ रहा है। अब चलो ये वाला नंबर जो था, ओरिजिनल नंबर जो था, इसमें पुट करो, तो क्या हो रहा है देखो, 10 इंटू एक्स जो है क्या है हम लोग का, x क्या है 4, तो 10 इंटू 4 प्लस y का वैल्यू 7, तो यहाँ पे 47 आ रहा है बेटा। तो देखो ये वाले क्वेश्चन पे ना ये दोनों ही आंसर हो सकता है, मतलब 74 भी वैलिड है हम लोग का, 47 भी वैलिड है, मतलब दोनों का ही आंसर हो सकता है। क्योंकि देखो 74 में जब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 7 माइनस 4 करोगे तब भी हम लोग का आंसर 3 आ रहा है, और 47 में जब 7 माइनस 4 करोगे तब भी हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना? तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है देखो, चेक करो, हम लोग का क्या था 1 प्लेस एंड 10 प्लेस, ठीक है? 1 प्लेस में क्या था हम लोग y लिया था, एंड 10 प्लेस में हम लोग x लिया था। तो एक बार जब हम x माइनस वाई कर रहे हैं तब एक्चुअली क्या है 74 में देखो x माइनस वाई कर रहे हैं जब, तब 7 माइनस 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है। एंड फिर 47 में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो y माइनस एक्स कर रहे हैं, तो y माइनस एक्स दैट मीन 7 माइनस 4 हो रहा है ना, 7 माइनस 4, यहाँ पे भी आंसर 3 हो रहा है। तो दैट मीन्स 47 एंड 74 दोनों ही हो सकता है, लेकिन हम लोग और देके लिखेंगे कि आइदर दिस और दिस। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में भी बताया है कि फाइंड द नंबर, तो हम लोग क्या लेंगे, ओरिजिनल नंबर जो होगा वो हम लोग क्या लेंगे, 10x प्लस वाई ले लो, एंड फिर यहाँ पे कुछ उल्टा है कि नहीं है चेक कर लो, मल्टीप्लाइंग द टर्म ऑफ 10 y, नहीं ये तो कुछ नहीं बताया, तो फिर ओरिजिनल तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वंस प्लेस का जो है वो हम लोग y लिया है, एंड टेंस प्लेस का जो है वो हम लोग x लिया है, इसीलिए ना 10 इंटू एक्स कर रहे हैं। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर मतलब ये वाला ओरिजिनल नंबर, ये जो है ORI, ओरिजिनल का शॉर्ट फॉर्म ORI बोल रहे हैं हम, तो 2 डिजिट नंबर इज बताया, दैट मीन्स नंबर लिखो 10x प्लस वाई, नंबर लिख दे, इज मतलब इक्वल्स टू, ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट का सम, दैट मीन्स 2 डिजिट क्या है x एंड y, तो 2 डिजिट का सम मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल रहा है, ठीक है? तो मेरा एक इक्वेशन आ गया। समझ में आया? जैसा है वैसा करेंगे। सेकंड वन क्या है, ऑल्सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये जो इट इज ऑब्टेन्ड दैट मीन्स भाई नंबर ही ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो दैट मीन्स 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 14, मतलब मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, मतलब क्या है 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से, एंड एडिंग टू प्लस 2। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर तुम लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर यहाँ पे तो हम लोग x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं? तो वहां पे भी हो सकता है कि 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, दैट मीन्स 14 इंटू, यहाँ पे x माइनस वाई क्या है, यहाँ पे y माइनस एक्स कर दो प्लस 2 ऐड कर दो, ठीक है? समझ में आया? अब ये वाली इक्वेशन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर रहा है इनको। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 10x माइनस 8x दैट 10x माइनस 8x प्लस y माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 0 है इधर, तो यहाँ पे 10x माइनस 8x यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे 8 से 1 गया, तो फिर यहाँ पे 7x हो जाएगा, 7y हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगा, तो 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 14x माइनस 14y प्लस 2, है ना? अब देखो यहाँ पे 10x माइनस 14x प्लस वाई प्लस 14y दैट इज इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे 10 माइनस 14 तो फिर माइनस 4x प्लस
यहाँ पे 15y दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब चलो दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो गया, तो दो क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे है 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे है माइनस 4x प्लस 15y इक्वल्स टू 2। अब मल्टीप्लाई करना है, x को ही मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, है ना। तो इसको 4 करो, इसको 2 करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8x माइनस 4 7 सा कितना होगा 32y, 32 की 28 होगा, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 4 बेटा 0 होता है। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 4 होगा, तो 4 2 8, तो माइनस 8x प्लस 30y दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, चल यहाँ पे जो है 8x कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सब भी सब्ट्रैक्टेड, तो 2y इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू आ रहा है 2, तो y इक्वल्स टू 2 आ रहा है ना। अब x इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे पुट कर दो, तो 2x माइनस 7 इंटू y का वैल्यू 2 पुट कर दिया मैंने इक्वल्स टू 0। अब 2x माइनस 7 2 14 इक्वल्स टू 0। अब 2x इक्वल्स टू 14, तो x का वैल्यू आ रहा है 7, है ना, x का वैल्यू आ रहा है 7। अब देखो x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 2 है। अब नंबर क्या आएगा, नंबर ये है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है हम लोग का यहाँ पे पुट करो 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 7 प्लस 2, तो 70 प्लस 2 दैट इज 72। समझ में आ रहा है, 70 प्लस 2 दैट इज 72। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, 72 आंसर हो गया। अब चलो देखते हैं कि इससे सॉल्व होता है कि नहीं, इससे सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, देखो 10x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 14y माइनस 14x प्लस 2। अब यहाँ पे 10x माइनस 14y, अरे ये जो है और वाले मेथड कर रहे हैं बेटा, याद है। तो और वाले मतलब जो दो कंडीशन हो सकता है ना, एक x माइनस वाई, एक y माइनस एक्स, दो कंडीशन। तो एक कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया, ठीक है, दूसरा कंडीशन कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको हम हटा देते हैं, मेरे लिए इजी रहेगा, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो अब एक और बार, हम लोग क्या लिया था, x माइनस वाई तो हो गया था हम लोग का, अब लेंगे y माइनस एक्स से लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है हम लोग का था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो है 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बताया है, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई ये हम लोग का नंबर है। तो 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स, दैट मींस x प्लस वाई बाई 8, तो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 8x प्लस 8y, तो यहाँ पे क्या 10x माइनस 8x प्लस y माइनस 8y दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 2x माइनस 7y दैट इज इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का एक इक्वेशन आ रहा है। अब चलो दूसरे इक्वेशन में y माइनस एक्स लगाएंगे, है ना, y माइनस एक्स लगाएंगे, तो देखो कैसे होगा, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब नंबर का ही बात कर रहा है। तो 10x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, दैट मींस y माइनस x इज मल्टीप्लाइड बाय 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो एंड एडिंग 2, तो प्लस 2। समझ में, ये नंबर आ रहा है, तो 14 से ऐड करने के बाद डिफरेंस के साथ ऐड करना है। अब देखो क्या है, ये वाला समझ में आया, तो बताया है इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब नंबर जो है ये ऑब्टेन्ड हो रहा है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 14। तो डिफरेंस जो है y माइनस एक्स हम लोग ले सकते हैं, x माइनस y भी ले सकते हैं, y माइनस एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं स्टार्टिंग से, तो y x माइनस y से ऑलरेडी हम लोग का हो गया है, 72 आ गया आंसर, आंसर 72 है, हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, अब देखो y माइनस एक्स से करना है, तो y माइनस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 14y माइनस 14x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 10x प्लस वाई माइनस 14y प्लस 14x दैट इज इक्वल्स टू 2, ये दोनों को लेफ्ट साइड लेके आया। अब देखो, और देखो 10x एंड 14x, है ना, तो 10 प्लस 14 कितना हो जाता है, 14 प्लस 10 24 हो जाता है ना। तो फिर 24x और यहाँ पे 14, यहाँ पे y मतलब 1 है, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा 13y दैट इज इक्वल्स टू 2। अब देखो ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब चलो दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ऐसे। चलो देखते हैं, देखो 2x माइनस वाई हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड क्यों लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसी के नीचे हम पुट कर रहे हैं 24x माइनस 13y दैट इज इक्वल्स टू 2।
अब देखो किसको कैलकुलेट करेंगे, ये जो हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पे किससे 24 से 7 ज्यादा हो जाएगा है ना, 24 से 7, चलो 13 से करते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो 13 2 26x माइनस 13 7 से कितना होता है 91y, दैट इज इक्वल टू 13 0 0, ठीक। एंड 7 इंटू 24 इंटू 7 करो कितना होता है 168x माइनस 91y, दैट इज इक्वल टू 7 2 40। अब चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखो माइनस पुट करो, यहाँ पे प्लस पुट करो, यहाँ पे माइनस पुट करो। देखो ये 91 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 168 से 26 सब्ट्रैक्ट करो, 142 आता है, लेकिन वो भी आएगा माइनस में, माइनस 142x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 142, तो क्या कैंसिल आउट होगा, डेसिमल में आ रहा है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना y माइनस एक्स से सॉल्व हो नहीं रहा, ठीक है। अब ये तुम लोगों के ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग y माइनस एक्स से क्यों नहीं हो रहा है। इतना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, सारा का सारा क्वेश्चन y माइनस एक्स से भी सॉल्व हुआ, x माइनस वाई से भी सॉल्व हुआ, दैट मीन्स सब कुछ सॉल्व हुआ है ना, सब कुछ सॉल्व हुआ। मतलब x माइनस वाई से भी हम लोग सॉल्व कर लिए, y माइनस एक्स से भी हम लोग सॉल्व कर लिए। तो जितना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया 2 डिजिट का ना, सारा का सारा इससे भी हुआ इससे भी हुआ, है कि नहीं। अभी तक जितना सारा किया है 5 to 6 सम्स किया है, ये दोनों मेथड ही मैंने दिखाया है, तो दोनों मेथड से ही सम सॉल्व हो गया है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इससे मेरा ऐसा टाइप का आंसर आ रहा है। अगर x से भी निकालो, y से भी निकालो, कुछ भी निकालो, तो ये ऐसा डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स ये वाला 18 का क्वेश्चन जो है y माइनस एक्स करके सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये 18 नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ, या फिर ऐसा टाइप का कितना क्वेश्चन है जो कि y माइनस एक्स से सॉल्व नहीं होगा, और क्या हमने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है y माइनस एक्स से क्या सॉल्व सही किया है या फिर गलत किया है। तो इतना सारे क्वेश्चंस को लेके हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं एंड एक्सरसाइज एंड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जितना सारा स्टूडेंट्स ये वाले वीडियो को देखोगे एंड इसका प्रीवियस वीडियो देखो, उससे भी पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो वाला वीडियो देखो, मतलब जितना लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो मैंने डिजिट्स वाले क्वेश्चन किया, उसमें सारे में ये दोनों मेथड ही काम पे लगाया है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हो नहीं रहा, y माइनस एक्स से यहाँ पे बन नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग को जिसका दिमाग में जो लॉजिक आएगा वो लॉजिक बताओ मेरे को, ठीक है। जो भी लॉजिक आएगा वही वाला लॉजिक हमको बताओ, नीचे कमेंट करो। हम चाहते हैं कि तुम लोग कमेंट करो, इसीलिए हम ये तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि तुम लोगों का सोच क्या है। अगर मेरा कुछ गलती हुआ है तो वो वाला गलती भी कहाँ पे है। तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मार्क के साथ हम ये एक्सरसाइज एंड करते हैं। लेकिन ये नंबर का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग निकाल दिए। x माइनस वाई अगर यहाँ पे कर दोगे, ये वाले जो y माइनस एक्स से सॉल्व किया ना डिफरेंस, यहाँ पे अगर तुम x माइनस वाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का, वो पहले हम दिखाया है, सॉल्व भी किया है खुद, है ना। वहां पे 72 आ रहा है आंसर, अब आंसर चेक कर लो 72 ही है। लेकिन y माइनस एक्स जब कर रहे हैं बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, इसका आंसर चाहिए हमको, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन क्या है वो एक और बार देख लेना। यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6F।